मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 8.3 को पूरा देखेंगे। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस सूत्र को आज सीखेंगे कि ये बनता कैसे है। देखिए, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण कितना है? ये 90 डिग्री का है। हम और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब आप कहते हैं कि ये 90 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके कितना है? ये दोनों मिलकर 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, जोड़ होता है, सम होता है 180 डिग्री। ये 90 हो गया तो बाकी ये दोनों कितना मिलके 90 हो जाता है। अगर हम ये कहें कि ये थीटा है, जिस तरह आप ये कहें कि ये थीटा हो गया, तो ये डेफिनिट है कि ये हो जाएगा तब 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये जितना हो गया 90 में वो घटेगा, वही बच जाएगा ये। जैसे कि आप कहते हैं कि ये 10 डिग्री हो गया तो आप कहेंगे ये कितना होगा, तो ये आप कहेंगे 80। 80 कैसे भाई? 90 माइनस 10, यानी कि इसको घटा दिए 10 को, यानी कि 90 माइनस 10 ये हो गया 80 डिग्री। कोई कहेगा ये 20 डिग्री है, 20 कहेगा तो यार इसका मतलब ये 70। 70 कैसे? 90 माइनस 20। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ये थीटा हुआ तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। हम बात करते हैं साइन थीटा का। ठीक है, चूँकि थीटा ये एंगल है, थीटा के सामने का लंब होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन लंब बटे कर्ण होता है। आप पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासों में, कि साइन लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ये 90 के, ये थीटा के सामने का जो होता है वो लंब होता है। लंब क्या? AB। ठीक है, बटे कर्ण क्या? कर्ण नहीं बदलता है, AC। ठीक है, अब हम इस एंगल की बात करते हैं कॉस में। कॉस ये कौन सा एंगल है भाई? आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और किस एंगल की बात कर रहे हैं, किस कोण की बात कर रहे हैं? इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार? AB। आप कहेंगे AB। कर्ण नहीं बदलता है, AC। अगर आप इसको गौर से देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं ये इक्वल है दोनों। ये इक्वल तभी होगा जब दूसरे तरफ भी इक्वल होगा। इसीलिए हम कहते हैं इसका वैल्यू भी AB बटे AC और इसका वैल्यू भी AB बटे AC। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि आपको पहला सूत्र मिल गया क्या? साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह अगर आप करेंगे तो कॉस थीटा का भी सूत्र मिल जाएगा। आप क्या उल्टा होता है साइन के? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह आप बाकी को भी निकाल पाएंगे। टेन और कॉट ये पूरक होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो टेन थीटा की जब हम बात करेंगे तो ये कॉट में हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह कॉट की बात करेंगे तो ये होगा टेन का उल्टा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस की बात करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर ये हो जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी तरह सेक थीटा आप कहेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से आपको ये 6 सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है, किसका? पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 8.3 को पूरा देखेंगे और हम
इसका अध्ययन करेंगे और बड़ी आसानी से हम इसे बना पाएंगे। 8.3 को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 4 प्रश्न है, इसको मैंने लिख दिया है, इसके मान निकालेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें किसी एक को, चाहे तो ऊपर वाला, आपकी जो मर्जी है उसको आप चेंज कर लें। ठीक है, आप जानते हैं साइन को जब चेंज करेंगे कॉस में चेंज होगा, या कॉस को करेंगे साइन में। ठीक है, इस तरह का वैल्यू रहे ना, जो जुट के 90 हो जा रहा है, इसका वैल्यू अगर भिन्न में है, बटे में है, तो ये 1 हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, ये हमेशा 1 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। आपने देखा था कि इसका सूत्र होता है साइन का। साइन चूँकि जानते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 90 में घटाएं थीटा को, यानी कि 90 लिख दिया। अब आप क्या घटाएंगे इसमें, ताकि 90 में आप डिफिनिट है कि 72 घटाएंगे तो आपको 18 बचेगा। ठीक है, यानी कि लिखना 18 ही है। 90 माइनस 72 यानी कि 18 ही हुआ, लेकिन ये लिखने का तरीका है। ठीक है, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है आपको। देखें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा। अगर थीटा पर ए रहेगा तो यहाँ भी ए आएगा, अगर यहाँ 10 रहेगा, 20 रहेगा तो यहाँ भी 20 आएगा। यानी कि जो थीटा पर रहे, अगर फाई रहेगा तो ये फाई आएगा, यानी कि जो रहेगा थीटा पे वही आएगा। तो यहाँ थीटा पर 72 है, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएंगे, आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, आप देख के कह सकते हैं कि ये भी 1 वैल्यू आएगा। कैसे 1 आएगा? ठीक है, किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 90। ठीक है, 90 में क्या घटाएंगे? 26 बचना चाहिए। ठीक है, 26 बचना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 64 घटाएंगे तो ये 26 बचेगा। किसी एक को ही चेंज करना है, चाहे तो ऊपर वाले को आप कर लें, चाहे तो नीचे वाले को। जब इसको आप देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉट में आ जाता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा पर क्या है 64 डिग्री बटे नीचे तो कॉट 64 है। ये कट के क्या मिल जाएंगे आपको 1 मिल जाएंगे। इस प्रश्न को मैंने नीचे लिख लिया। देखिए, ये है, आप जानते हैं जब साइन चेंज होगा कॉस में चेंज होगा, या कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा। ठीक है, 42 48 से डिफिनिट है कि ये आपको साइन में मिलेगा, अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में मिलेगा, तो ये कट जाएंगे, इसका वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह इसको चेंज करेंगे तो फिर भी वही आपको 0 वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, इसको आप देख लें। ठीक है, कॉस को ही हम चेंज कर लेते हैं, कॉस। अब कहेंगे वही 90 में क्या घटाया जाए, 48 बचेगा। आप कहेंगे 42 घटा लीजिए तो 48 बचेगा। माइनस साइन, नहीं विश्वास हो रहा है तो घटा के देखें आप। 90 माइनस 42 घटाएंगे, 10 में 6, 10 में 2 8, यहाँ 4 4 में 4, 48 बचेगा। ठीक है, किसी एक को ही चेंज करना है आपको। देखिए आगे देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी आपको बताया था, ये हो जाता है साइन थीटा कितना 42 माइनस साइन 42। ठीक है, दोनों देखिए सेम हो गया, ये घट जाएंगे, वैल्यू मिल गया आपको 0 मिल गया। ठीक है, पहला का चौथा प्रश्न ये है, कॉसेक और सेक में है, डिफिनिट है। अगर कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक में जाएगा, या सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, किसी एक को आप चेंज कर लें, आपकी जो मर्जी हो। देखिए, कॉसेक को ही हम चेंज कर लेते हैं, जो पहले है 90 माइनस क्या घटाएंगे, 90 में क्या घटाएंगे, क्या बचना चाहिए 31 बचना चाहिए। अगर 60 घटाएंगे तो 30 बचता है, यानी कि 59 घटाना है। ठीक है, माइनस सेक, मैंने कहा कि किसी एक को चेंज करना है, चाहे तो आप इसको कर लें,
चाहे तो इसको कर लें, ठीक है, किसी एक को करें। कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है सेक थीटा। अभी आपने थीटा क्या है 59 है माइनस सेक 59। देखिए ये सेम है, दोनों घट जाएंगे, 0 मिलेगा। दूसरा प्रश्न है इसका, कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए क्या 10 ये इतना का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, इस तरफ से चलते हैं, देखिए LHS से चलते हैं। ये क्या है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1044 डिग्री और 1067 डिग्री, 67 डिग्री। देखिए इसमें अगर आप किसी दो को चेंज कर लें, ठीक है, तो 10 कॉट में हो जाएंगे चेंज। किसी दो को हम इसमें चेंज कर लेते हैं, आपकी जो मर्जी है उसको कर लीजिए आप। 10 90 में क्या घटाया जाए, 48 बचे, आप कहेंगे 42 घटा लीजिए, ठीक है। एक को और हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है तो इनटू में है, मल्टीप्लाई में है। 10 90 डिग्री माइनस 23 बचना चाहिए। 90 में क्या घटाया जाए, आप कहेंगे 67, 67 घटा लिया, और 2 को उसी रूप में छोड़ देना है जिस रूप में ये पहले से था। देखिए 10 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉट में, थीटा क्या है 42। ये देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट, थीटा क्या है 67 डिग्री। देखिए 10 जो होता है, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था एक सूत्र कि 10 का उल्टा कॉट होता है। अगर हम इसका 10 का एक सूत्र और जानते हैं तो 10 1/कॉट होता है। कॉट कितना जो है वैल्यू थीटा का वही, इनटू ये 10, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने, देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो ये 10 कॉट 42 और कॉट 42 ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएंगे कॉट 67, ये भी कट जाएगा, देखिए ये कट गए, ये कट गए। 1 गुना 1 इसका वैल्यू 1 मिल गया आपको। क्या पुराना था 1 पुराना था, ये वैल्यू आपको मिल गया, यानी कि RHS ये आपको आपने प्रूफ कर दिया। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है कह रहा है कि 0 दिखाने के लिए, तो हम वही RHS से LHS से चलेंगे। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, वो क्या है ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखिए किसी दो को चेंज कर लेते हैं, हम इन्हीं दोनों को चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या करें, cos 90 में से क्या घटाया जाए कि 38 बचे, ठीक है। अगर 40 घटाते तो 50 बचता, ठीक है। यानी कि अगर 50 घटाते तो 40 बचता, यानी कि 38 चाहिए आपको, यानी कि 52 घटाना है। cos 90 इसमें क्या घटाए, ठीक है, आप कहेंगे 38 घटाएं, ठीक है, माइनस ये गुना है। देखिए जिस तरह 3 गुना 4 फिर भी 12 आएगा, या 4 गुना 3 करेंगे तो फिर भी 12 ही आएगा, उसी तरह से है। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसी रूप में रहने दें, आगे स्टेप में कर लेंगे 52 डिग्री। देखें cos 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन, थीटा क्या है भाई ये 52 है, इंटू cos 90 माइनस थीटा ये भी cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन, थीटा क्या है 38 डिग्री है, ठीक है, माइनस इसको आप आगे कर लें। मैंने अभी आपको कहा गुना है दोनों, ठीक है, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं। साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, घटा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको 0 ही पुराना था, ये हो गया RHS प्रूफ हो गया।
देखिए तीसरा प्रश्न है इसका कि यदि कॉट इतना, जहाँ 2a क्या है, ये 2a है, कह रहा है कि न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो a का कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया गया है लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू आपको तभी प्राप्त होगा जब हम tan को cot के बराबर या cot को tan के बराबर कर लें, तभी आप इसका वैल्यू बराबर कर पाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपको इसका वैल्यू a का वैल्यू मिल जाएगा। आपके पास tan को cot में बदलने के लिए वही फार्मूला है, पूरक कोण वाला। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप कहते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि tan a होगा। ठीक है, आप ऐसा कहेंगे, यानी कि a पर जो रहेगा वही यहाँ आएगा। अगर यहाँ b रहेगा तो यहाँ भी b आएगा, अगर यहाँ c रहेगा तो यहाँ c आएगा, अगर यहाँ 2a रहे तो यहाँ भी 2a आए। यानी कि cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? tan 2a। ठीक है, मैंने क्या कहा कि tan 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा? cot की तरफ आएंगे तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a, आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि इसको अगर हमें लिखना है, cot में लिखना है, तो ये हम कैसे लिखें? cot 90 माइनस क्या, ये एंगल है 2a बराबर, किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, अगर आप पलट कर इसका वैल्यू बोलेंगे तो यही बोलेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, या देखिए ये हो गया आपका cot देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 2a, आप अचर वैल्यू जो है और a का जो वैल्यू है उसे आप एक तरफ कर लें। ठीक है, देखिए a को हम इस तरफ ले लेते हैं, ये 18 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 18 डिग्री बराबर, यहाँ a है, ये माइनस में 2a है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। या a प्लस 2a क्या हो गया? 3a बराबर, बराबर जब है तो हम इधर वाले को इधर भी लिख सकते हैं, इधर वाले को इधर भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, 90 माइनस 2a ये हो जाएगा 108, कटाएंगे 3 तिया 9, एक बचा, 3 छाके 18, यानी कि कितना डिग्री हो गया? a बराबर 36 डिग्री, ये आपको मिल गए इसका। देखिए चौथा प्रश्न है इसका, कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। यानी कि ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? tan a बराबर cot b। किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, जब tan को चेंज करेंगे तो cot में होगा, या cot को करेंगे तो ये tan में होगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, हम इसको चेंज कर लेते हैं cot। ठीक है, सॉरी, ये जब cot को करेंगे तो ये tan में आ जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या, ये b है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा चूँकि होता है cot थीटा, थीटा पर b है, इसलिए ये। ठीक है, इसी तरह आप देखिए ये बच गया आपको यहाँ a 90 डिग्री माइनस b, इसको इस तरफ ले लेंगे, यहाँ a पहले से है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, बराबर b बराबर क्या बचा? 90 डिग्री बचा। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a
यानी कि ये क्या है, न्यून कोण है। तो ए का कह रहा है कि वैल्यू बताइए क्या होगा, ए का मान कह रहा है बताने के लिए। देखिए इसे हम हल कर लेते हैं। क्या दिया है, दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक को जैसे हम चेंज करना चाहेंगे तो ये डिफिनिट है कॉसेक में होगा, क्योंकि आप पहले सूत्र देखे हैं। इसे हम चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री। क्या घटाया जाए, 4a। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, थीटा पे 4a है तो 4a हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ। ये देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, एक तरफ कर लिया मैंने 90 डिग्री। ये माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ a पहले से था, इसको उस तरफ ले गया। देखिए माइनस है तो ये हो गया प्लस 4a। इसको जोड़ लीजिए, 110 हो गया। 4a प्लस a, ये 5a हो गया। a यहाँ से रिलीज करेंगे, हटाएंगे तो दूसरे तरफ भाग में चला जाएगा। देखिए 110 बटे 5 बराबर a। ये कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया, 22 डिग्री आपको मिल गए। ठीक है, यही हमें बताना था, a का वैल्यू हमें निकालना था। देखिए छठा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ए बी और सी किसके त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी कि अंदर का कोण है। ठीक है, कोई सा त्रिभुज है, आप देख लें ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है और अंदर का कोण भी ए बी सी है। इस तरह से आप जानें कि ए बी सी है और उसके अंदर का कोण अंतः कोण भी ए बी सी है। तो कह रहा है दिखाइए कि इतना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कहने का मतलब कि ये कोण ये कोण ये कोण तीनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना, 180 होता है। क्योंकि हम इसको देख के काम करेंगे, b प्लस सी चाहिए तो हम a को उस तरफ ले जाएंगे। b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, इसको उस तरफ ले गए तो ये प्लस में था, ये हो गया माइनस में। ठीक है, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर b प्लस सी, ऐसा क्योंकि देखिए डिवीज़न में भाग में 2 है, इसलिए दोनों तरफ हमने बटे 2 माइनस a बटे 2। चाहे तो यहाँ भी अलग अलग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए b प्लस सी बटे 2 ये कट जाएगा, यहाँ 90 मिल जाएगा बराबर 90 डिग्री माइनस a बटे 2। साइन चाहिए, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ साइन से गुना करने पर कीजिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा। b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा क्या है, a बटे 2 है। यही पुराना था। ठीक है,
ये आपको प्रूफ हो गए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, साइन 75 प्लस साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको किस में 0 और 45 के बीच में इसे हमें लिखना है। देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस क्या घटाया जाए कि 67 बचे। ठीक है, 23 10 हाँ 23 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमको 67 प्लस कॉस 90 डिग्री में क्या घटाया जाए कि ये 75 बचे, 15 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा, थीटा कितना 23 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा, थीटा कितना 15, ये चेंज हो गया 45 और 0 और 45 के बीच का आ गया ये वैल्यू। ठीक है, यही कर